हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें किसी एक कार्तीय तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो सरल रेखाखंड होती है उसको एक समान अनुपात में बांटने वाले जो विभाजक बिंदु है उस विभाजक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने की बात आई है। तो क्वेश्चन का सारांश कुछ इस तरह से है कि एक बिंदु है जिनका निर्देशांक है 2,3 के रूप में, ठीक है, और एक दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक है -6, -2 के रूप में। और ये दोनों ही बिंदु कहाँ पर स्थित है? किसी एक कार्तीय तल पर स्थित बिंदु है। मान के चलिए ये बिंदु ए का निर्देशांक है 2,3 और बिंदु बी का निर्देशांक है कितना? -6, -2। तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड यानी सरल रेखाखंड, चाहे तो रेखाखंड ए बी कहें या फिर इसका रेखाखंड का नामकरण आप लोग बी ए के रूप में करें। तो इस सरल रेखाखंड ए बी या बी ए को समद्विभाजित मतलब हो गया समान दो हिस्सों में बंटने वाले जो बिंदु होंगे, यानी कहने का मतलब है इस रेखाखंड ए बी का जो समद्विभाजक बिंदु होगा। तो मान के चलिए यहाँ पर रेखाखंड ए बी पर स्थित बिंदु है P, रेखाखंड ए बी को समान समान दो हिस्सों में बांट देता है। कहने का मतलब है रेखाखंड ए पी इक्वल टू रेखाखंड बी पी या फिर पी बी कह सकते हो। तो यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि प्रश्न से आप लिख सकते हैं समद्विभाजक बिंदु है जब P, तो हम लोग ए पी इक्वल टू बी पी लिख सकते हैं, या फिर इसी को आगे ले जाते हुए ए पी इक्वल टू बी पी इंटू 1 लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? या फिर कहेंगे ए पी के ए पी और इंटू बी पी की राशि को जब बाएं साइड में ले आएंगे तो बट्टा बी पी इक्वल टू हो जाएगा, उस पार में केवल 1 बचेगा और 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा। यानी कहने का मतलब है ए पी और बी पी रेखाखंड का जो आनुपातिक मान है वो 1:1 निकलेगा, ठीक है। यानी बिंदु P जो है रेखाखंड ए बी को समान समान दो हिस्से में या फिर 1:1 में विभाजित करती है। दोनों ही अनुपातिक मान यहाँ पर M1 M2 का अनुपातिक मान क्या है? परस्पर समान है। इसलिए विभाजन सूत्र से निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र या जो सेक्शन फार्मूला है उस सेक्शन फार्मूला का यूज करते के बिंदु P का जब निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो बिंदु P का भुज और कोटि का जो मान ज्ञात होगा वो कौन से सूत्र से ज्ञात होगा? तो ख्याल रखिएगा, जब बिंदु P के द्वारा रेखाखंड ए बी समद्विभाजित होती है तो इसमें बिंदु P का भुज और कोटि का जो मान निकलेगा वो किस प्रकार से निकलेगा? तो इसके लिए करना है x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2 हो जाएगा। तो वहाँ पर m1 के जगह पर जब 1 आ जाए, m2 के जगह पर जब 1 आ जाए तो उस स्थिति में यहाँ पर समद्विभाजक बिंदु P का जो निर्देशांक ज्ञात होगा उसके लिए एक शॉर्टेस्ट फार्मूला बन जाता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब इसमें x1 की जगह पर x1 का मान रखोगे। अगर x1 कहोगे आप x1 क्या है, y1 क्या है, तो ये जो दो अंत बिंदु हैं रेखाखंड ए बी के, उसमें किसी भी एक अंत बिंदु को पहला और दूसरे अंत बिंदु को दूसरा बिंदु मानते हुए उनके निर्देशांकों को x1 y1 और x2 y2 से निरूपित करना है। अगर आप लोग ए को पहला बिंदु मानते हैं तो उसके निर्देशांक x1 y1 के रूप में होंगे और बी के निर्देशांक x2 y2 के रूप में होंगे। और अगर कोई बिंदु B को अगर पहला बिंदु मानता है तो उसका निर्देशांक x1 y1 और बिंदु A के निर्देशांक तब x2 y2 के रूप में हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग A बिंदु को पहला बिंदु मानते हुए उसके निर्देशांक को x1 y1 और B बिंदु को दूसरा मानते हुए उसके निर्देशांक को x2 y2 से निरूपित किए। अब इनके मान को यहाँ पर पुट करना है तो x1 का मान कितना है? तो x1 का मान है 2 के समान, तो यहाँ 2 प्लस x2 का मान कितना है? -6 है, तो -6 करना है बट्टा 2, y1 की जगह पर क्या करना है? y1 की जगह पर देखिए 3 है, 3 प्लस y2 की जगह पर कितना है? -2 करना है, तो इसे कर दोगे बट्टा 2, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट लगा दोगे।
क्योंकि याद रखिएगा एक साथ 2 बार हम लोग छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बाहर वाला ब्रैकेट मैली ब्रैकेट कर दिए। अब यहाँ पर बिंदु P का भुज और कोटि का मान प्राप्त होगा इसे सिंप्लीफाई करने पर। ठीक है, तो किस रूप में प्राप्त होगा, इसको हल करेंगे 2 अब प्लस माइनस -6/2 कोमा फिर 3 के 3 प्लस माइनस -2/2। ठीक है, अब P बिंदु का भुज और कोटि का मान प्राप्त होगा। 2 में 6 घटा दोगे -4/2 कोमा 3 में 2 घटा दोगे 1/2। ठीक है, यहाँ कटोगे 2 से कट जाएगा, यानी बिंदु P का भुज और कोटि का जो मान प्राप्त होगा वो किस रूप में प्राप्त होगा, -2/1 मतलब -2 कोमा 1/2 के रूप में प्राप्त हो गया। अतः यहाँ पर लिख देना है, अतः बिंदु P का जो निर्देशांक प्राप्त हो गया वो -2 कोमा 1/2 के रूप में आ गया और इसे आंसर कर दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी एक कार्तीय तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले सरल रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले किसी एक बिंदु का निर्देशांक पता करते हैं।